अच्छा जी, घी हमने ऐड कर दिया, उसके बाद नीचे आग भी जला दी है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जैसे जैसे ये प्याज ब्राउन होंगे उसके बाद फिर इसमें जो हमने टमाटर कट किए हुए हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद फिर पेस्ट ऐड करेंगे। ये चिकन है, इसमें जो हो वो 3 किलो और 500 ग्राम चिकन है। इसका कोरमा बन रहा है और इसकी आज लात टूट गई है। इसके पाँव पे चोट लगी हुई है। दिखा दिखा, इसका पाँव आज क्रैक हो गया। ये बंदर आज आया है तो इसने इसको ना गिरा दिया और अब ये सुकून करेगा 2-3 दिन सोफे पे। कैदो बन गया ये आज के मेहमान हैं। कल ये चले जाएंगे, हमसे दूर चलेंगे। ये हमारा ऑफिस है जिसमें हम बैठ के काम करते हैं। तो ये कोरमा बन रहा है। प्याज को हम टोटल ब्राउन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हाफ ब्राउन होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें जो है ना वो टमाटर है वो ऐड करेंगे। वो भी साथ साथ हो जाएंगे और प्याज भी हमारा मुकम्मल ब्राउन हो जाएगा। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। में अब हम इसमें जो है ना कोरमा, जो अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड करेंगे क्योंकि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तो और थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी जो है वो नीचे ना लगे। पानी इन्होंने पास रखा नहीं हुआ था तो वो भाग के लेने गया है। तो ये देखना कैसे गोली की तरह आता। ये आ रहा है पानी लेके, थोड़ा सा पानी ऐड कर। चलो अब इसकी जो ग्रेवी है आप देख सकते हैं अच्छी खासी बन गई है। अब इसकी बुनाई अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो है हम अपना कोरमा मसाला ऐड करेंगे। ये ग्रेवी हमारी बन रही है, ये बुनाई हो चुकी है। अब इसमें जो है हम अपना कोरमा मसाला ऐड करेंगे जो कि ऑल ओवर रेडी है। ये वही डब्बा है जिसमें हमारा मसाला है और ये खुला हुआ हमारा। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो भी सही बन जाए।
अब इसको भून के हम जो चिकन है वो धो के रखा हुआ है, तो इसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया इसका, ये बुनाई के साथ। ठंडे रख दे हमें दिसदा नहीं प्यार, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये लड़का ना उठा उठा के बार बार दिखा रहा है, सेंस नहीं है इसको। ठीक है, तो आप देखें कोरमे पे फोकस करें कि ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये ग्रेवी भी देखें कितनी अच्छी बन गई है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये लेके आ रहा है चिकन, तो ये चिकन धो के हमने रख दिया था, तो ये अब हम इसमें ये ऐड करके हल्की हल्की आंच पे बुनाई करेंगे इसकी, ताकि जो हमारा प्याज है वगैरह वगैरह सब एक जान हो जाए, ग्रेवी बन जाए। अरे आग को नहीं रहने दे, थोड़ी जी तेज कर, दम पे करना। चल हाँ, इतनी इतनी आग पे हम अब बुनाई करेंगे। ये बुनाई हो रही, ये वेला ही खड़ा हुआ है, ये काम कर रहा है, और वो लात टूटी के साथ मज़ा ले रहा है, ये बैठा हुआ। ला इनू थल्लो भावें लग जावे, लादा रहा थोड़ा थोड़ा। ये जब तक ग्रेवी नहीं आती, इसका चिकन अपना पानी नहीं छोड़ता, तब तक हम इसको हल्की आंच पे करेंगे। जब पानी ये छोड़ देगा, ग्रेवी थोड़ी थोड़ी इसकी सही बन जाएगी, उसके बाद दही और क्रीम ऐड करके हम इसको ना फाइनल करके दम पे रखेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ानें हो रही है इशा की, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बुनाई हो रही है। खुशबू यकीन करें बहुत अच्छी आ रही है, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई खुशबू। अगर ये आप खाना अपने घर में किसी और चीज़ में ऐड करते हैं, सॉरी खाना कह रहा हूँ, आप हमारा मसाला किसी और खाने में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, तो उसकी खुशबू भी क्या ज़बरदस्त आएगी। ऐसा नहीं है कि इस मसाले से सिर्फ चिकन कौरमा ही बन सकता है, इस मसाले से आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये ये देख सकते हैं आप ग्रेवी बन रही है, प्याज जो जिसकी लेंथ थी वो भी ख़त्म होती जा रही है, और चिकन भी जो हल्की फ्लेम पे बड़ा ज़बरदस्त अंदर तक जब ये गल जाएगा, उसके बाद इसको तेज़ आग करके फाइनल कर देंगे। अच्छा ये देखें अब ग्रेवी जो है वो आ रही है ऊपर, बुनाई हो रही है, तो इसको अभी तक ना भूनना है हमने, और ताकि हमारा ना जो कौरमा है ना वो ग्रेवी के साथ रेडी हो, और ऐसा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फिट पाक, हाँ जी वीडियो बना रहा है, तो इसके साथ इसलिए कि ग्रेवी भी आ जाए, और इसकी जो बनवाई है पकवाई है वो भी बेहतरीन है। जो कालो सर अपने सैयदा ज़हरा की हया के लिए मेरे मालिक तेरे रज़ा के लिए उनका दीदार ही मैं मांगता हूँ, हाथ उठते हैं जब दुआ के लिए। ये ग्रेवी हमारी आ रही है,
तो ये ऐसे है कि अब इसको और 1-2 मिनट वेट करके थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा, तो इसमें फिर हम दही ऐड करेंगे। दही के बाद अल्लाह भला करे आपका क्रीम ऐड करेंगे। अब जो है हम इसमें दही और क्रीम ऐड करके इसका जो फ्लेम है आग वो तेज़ कर देंगे और उसके बाद फिर इसको हम दम पे रख देंगे। हाँ, ये जो दही है ये आधा किलो दही है, ठीक है। और उसके साथ क्रीम भी ऐड करेंगे। साहब है बैठा है तो नहीं पता 160 के साथ फारसी च तो मैं कहता नहीं क्या भी क्रीम भी डालनी पा सारी पा दे। अब जी ये हमने क्रीम भी ऐड कर दी है। अब हम इसका जो फाइनल है ना वो आउटपुट तैयार करेंगे। आपको किसने कहा है कि वो कर देंगे, यही ऐसे कर दें। आगे क्रीम ज़्यादा पाएंगे तो ले जी। अब इसकी जो आग है वो तेज़ हम करेंगे। लानत है इस पर भी, अपनी मर्जी करके चलेगा बगैरत इंसान। मुँह खाता अब इसकी आग तेज़ ही रखनी है, तो 5 मिनट तक तेज़ रखेंगे। उसके बाद फिर इसको ना दम रख देंगे। अब ये बुनाई होगी, घी इसके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ना सोचेगा कि घी नज़र नहीं आ रहा। ये है कि क्रीम जब ऐड करते हैं ना तो तब जब फुल तैयार होता है फिर घी ऊपर नज़र ऑयल शायल आ जाएगा। अब हम इसमें आपको ब्रेक इसलिए नहीं लगा के दे रहे क्योंकि ये वीडियो खासकर हम अपने शागिर्दों के लिए बना रहे हैं जो कि देखेंगे और इससे बिल्कुल सेम ऐसे ही कौरमा बनाना सीखेंगे। उनके लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज़ घरों में ऐसे कौरमा नहीं बनता। घरों में थोड़ा अगर आप घरों में भी ऐसी रेसिपी फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही आएगी। लेकिन ये है कि ये हम अपने जो है चूनिया में, छांगा मांगा में, किंग मोड़ में और मंडी सामान वाला और अदर कुड़ियाँ खास में जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बन रही है। इसलिए इसमें सारा कुछ ही अलाउ है। तो वो खुश होते हैं कि हम जाएंगे, हम भी वीडियो में आएंगे, देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये खुश्क होना शुरू हो गया, तो ग्रेवी भी बन गई है और ये तकरीबन 80% तक रेडी है। 90% तक होता है तो फिर बाकी इसको दम पे रख देंगे। बाकी जो 10% है वो दम के अंदर ही हो जाएगा। तो फिर फाइनल इसके ऊपर धनिया ब्रिक ब्रिक गार्निश करके वो ऐड करके फिर कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड किया ताकि वो हमारा सालन जो है ना अच्छे ना लगे। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं इसके साथ ही बढ़ गई है।
कुछ है नाज़िम को नहीं आया, ये आया ही नहीं था। चलो असली में चैनल है फिर होने लगा।